Hello friends, today we will know what is an occupation and types of occupation. Then let's start. What is occupation? An occupation is a meaningful task that is undertaken to earn livelihood. Means occupation वो काम है जिससे पैसा कमाने के लिए किया जाता है और वो पैसा क्यों कमाया जाता है? अपनी आजीविका चलाने के लिए। जब हम किसी काम को अपने जीवन में ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो पैसे हैं उसको कमाने के लिए करते हैं तो वो काम ऑक्यूपेशन कहलाता है। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो ऐसे कामों को हम लोग ऑक्यूपेशन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। नंबर 1, स्किल्ड। स्किल्ड ऑक्यूपेशन क्या होता है? स्किल्ड ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन होते हैं जिससे करने के लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, किसी तरह के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, प्लम्बर, टेलर, ड्राइवर, पॉटर। नंबर 2, अनस्किल्ड। वो ऑक्यूपेशन जिसे करने के लिए ना ही किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर, क्लीनर, मैसेंजर। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, अकाउंटेंट एटसेट्रा। अब हम लोग स्किल्ड ऑक्यूपेशन को समझेंगे। ये देखिए सामने आपके इलेक्ट्रीशियन का इमेज है। इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करता है। आपके घरों में स्विच खराब होने पर, पंखे खराब होने पर, कूलर, एसी खराब होने पर हम लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और वो आकर बिजली से रिलेटेड जो भी फॉल्ट्स होते हैं उसको सही करके जाता है। इस काम को करने के लिए उसको किसी तरह की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए जिन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है उनको समझ सके और इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए किन किन प्रिकॉशंस को लेना पड़ता है उसको सीख सके और उस हिसाब से वो उसको करे। लेकिन इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए उसे किसी तरह की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्लम्बर के लिए किसी भी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो इस काम को करने में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स को समझ सके कि किस पाइप को कहाँ जोड़ना है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी साइज़ कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से किस पाइप को किसने फिट करने के लिए या नल को फिट करने के लिए किस किस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की एक ट्रेनिंग की ज़रूरत उसको होती है, लेकिन प्लम्बर के लिए किसी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से प्लम्बर स्किल्ड ऑक्यूपेशन के अंडर में आता है। टेलर के लिए भी किसी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। उनको सिर्फ एक ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से किसी भी इंसान का कपड़ा सिलने से पहले मेज़रमेंट लिया जाता है। इनको मीटर, सेंटीमीटर, इंच इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे कपड़ों को काटना है, कैसे कपड़ों को सिलना है, इस बात की ट्रेनिंग उनको लेनी होती है। लेकिन टेलर बनने के लिए इन्हें किसी भी तरह की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, प्लम्बर ये सारे जो लोग हैं वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं। आइए बात करते हैं अनस्किल्ड ऑक्यूपेशन की। अनस्किल्ड ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों की ही ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे देखिए सामने रिक्शा पुलर है। इस रिक्शा पुलर को रिक्शा पुलिंग करने के लिए ना तो किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और ना ही किसी तरह के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। वो इन दोनों के बिना ही अपना यह ऑक्यूपेशन कर सकता है। वेजिटेबल सेलर ये भी अनस्किल्ड ऑक्यूपेशन में आता है। क्योंकि वेजिटेबल सेल करने के लिए इसको भी किसी तरह की ट्रेनिंग
या फिर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन इसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जिससे वो रुपए और पैसे को काउंट कर सके और चीज़ों को बेच व खरीद सके। इतनी नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं होती। वो सिर्फ इन सबों का एक व्यवहारिक ज्ञान रख सकता है। तो इस तरह से वेजिटेबल सेलर, रिक्शा पुलर जैसे ऑक्यूपेशन हैं, ये अनस्किल्ड ऑक्यूपेशन के अंडर में आते हैं। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सामने है आपके ये डॉक्टर की इमेज। डॉक्टर के लिए इनको मेडिकल लाइन से रिलेटेड पढ़ाई पूरी करनी होती है और उसी दौरान ये उसकी ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन करना है, किस तरह से सर्जरी करनी है, कौन सी दवाई किस बीमारी में देना है। तो ऐसे ऑक्यूपेशन के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी लेने की ज़रूरत पड़ती है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसके लिए तय होती है। इन दोनों के बिना ये ऑक्यूपेशन नहीं की जा सकती। टीचर के लिए भी ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। टीचर बनने के लिए भी इनको बीएड, बीपीएड, बीटीसी जैसे बहुत से कोर्स पूरे करने होते हैं जिससे वह टीचर बन सकते हैं। इन पढ़ाई को पूरा करते समय ही ये इसकी ट्रेनिंग भी लेते हैं और अलग अलग स्कूलों में जाकर व्यवहारिक ज्ञान भी लेते हैं। टीचर बनने के लिए ये अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करने के बाद अपनी ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी पूरा करते हैं, जिनके लिए अलग अलग समय निर्धारित होती है। उसके बाद ये टीचिंग के ऑक्यूपेशन को अपना पाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने स्किल्ड, अनस्किल्ड और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के बारे में जाना।